तो सब लोग पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए हो तुम लोग? सेल पढ़े हो? सेल वाला खत्म कर दिया टॉपिक। और अब हमें क्या पढ़ाना है? टिश्यू। टिश्यू हमने पढ़ाया था कुछ, ठीक है। क्या बताया था टिश्यू के बारे में? टिश्यू के बारे में बताया था ना मैंने। क्या बताया था बताओ? टिश्यू क्या होता है? अरे टिश्यू को हिंदी में तो ऊतक बोलते हैं, बता रही ऊतक होता है। टिश्यू को क्या होता है? ऊतक। अरे उसको सीधा बोलो। सेल से बड़ा, सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू आता है। और टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम आता है। तो बताओ हमारे बॉडी में ऑर्गन बनना ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है। अब बताओ सेल कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। सेल कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। जयकाल बताओ, सेंट्रोसोम क्या करता है? हैं? पढ़ता लिखता नहीं, भूल गए इतनी जल्दी? अभी कल वाली चीज तुम भूल गए। अभी जो उस दिन 2 3 4 दिन पहले पढ़ाई थी वो सब भूल गए तुम? तो ये कल वाली भूल के आया है, ठीक है। हमने तुमको टिश्यू के बारे में बताया था। बताओ टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। दूसरा क्या था? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। तीसरा कौन सा था? कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा कौन सा था? एपिथेलिस टिश्यू। बताओ हड्डियों के बारे में कहां पढ़ना है हमें? सॉरी, मांसपेशियों के बारे में कहां पढ़ना है? यानी कि इसमें हमें मसल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मसल्स के बारे में। हमने बताया था मसल्स कितनी होती है हमारे बॉडी में? 639। कितना? 639 यानी 639 हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है? मसल्स होती हैं। अब ये मसल्स क्या करती हैं? क्या हमारे जो मांस है, यानी कि जो हमारा मांस है उसको क्या करती है? पकड़ के रखती है। रखती कि नहीं रखती हैं? अब एक बात बताओ, हमारे शरीर में आधा क्या होता है? 50% क्या होता है? मांस होता है। क्या होता है? मांस होता है। उसके बाद क्या होता है? अदर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, मांसपेशियों का लाल होना, है ना, मांसपेशियों का लाल होना किसके कारण होता है? बता सकते हो? मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के कारण होता है। यार मार्कर चेंज करो यार, मार्कर चेंज करो इसको, ठीक है। तो बताओ मांसपेशी का लाल होना किस कारण होता है? मायोग्लोबिन। और ब्लड का लाल होना किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। तो ये तो हो गया मायोग्लोबिन। ये क्या हो गया? मायोग्लोबिन। ग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का लाल होना किसके कारण होता है? सॉरी, ब्लड का लाल होना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मैक्सिमस। उसका पूरा नाम क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। यहां पे लिख देते हैं इसको, यहां लिखो इसको। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे चौड़ी कौन सी होती है? चौड़ी कौन सी होती है? डॉर्सी। क्या होती है? डॉर्सी। सबसे लंबी कौन सी होती है? सबसे लंबी कौन सी होती है? सार्टोरियस। सबसे लंबी कौन सी होती है? सार्टोरियस। सार्टोरियस रियस। और सबसे मजबूत,
कौन सी? मजबूत। जबड़ा क्या होता है? जबड़ा होता है। और जबड़े में कौन सी होती है? स्टेपिड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे लंबी ग्लूटियस मैक्सिमस, तुम्हें मैक्सिमस याद रखना है। क्या याद रखना है? मैक्सिमस। तो चौड़ी डॉर्सी, लंबी सार्टोरियस, मजबूत जबड़ा। मजबूत क्या होता है? जबड़ा। जबड़े में स्टेपिडस। आप समझो, जो जबड़ा होता है बहुत मजबूत होता है। जबड़ा क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। अगर हम जब जो हमारा जबड़ा होता है ना, ये कितना ताकत लगाता है पता है? 90 केजी की ताकत लगाता है। कितने केजी की ताकत लगाता है? 90 केजी। मतलब यह है कि तुम अपने जबड़े से कितने केजी का कोई भी तोड़ सकते हो। अगर किसी पे अगर मान के चलो, अपने इस उंगली को यहां रख के देखो और काटो, बहुत ज्यादा लगता है, पूरी उंगली कट जाएगी। भाई अगर हमारा वेट कितना है? 75 किलो है। हमारा वेट कितना है? 75 किलो। लेकिन जो हमारा जबड़ा है वो कितना ताकत लगा रहा है? 90 केजी का लगाता है। तभी देखा होगा एक छोटा बच्चा को अगर दूध पिलाओ या कुछ भी खिलाओ तो काट लेता है। उसके काटता है ना, बहुत तेजी से काटता है। भाई उसका भी जबड़ा क्या है? मजबूत है। वो इतना नहीं लगाएगा, लेकिन कम से कम 20-30 किलो को तो लगाएगा ही लगाएगा, है ना। और उसको जब दूध पिलाओ तो क्या कर देता है? उलट देता है। क्या करता है? उलट देता है। और वो उलटता पूरा एकदम घोल बना के, एकदम देखा है कभी छोटे बच्चे को दूध पिलाया है? बहुत अजीब सा लगता है वो, है ना। तो बताओ जबड़ा कितने फोर्स से काटता है? 90 केजी का। हाँ होता है। छोटे बच्चे होते हैं बदतमीज, उनको कुछ ना भी करो तो बुनबुनाने रोने लगते हैं, है ना। उनको मारो भी ना तो भी कहेंगे, करने लगते हैं पूरा एकदम, और गुस्सा आती 2-3 थप्पड़ कसी दे, है ना। मन करता है 2-3 मार के अब कहे अब रो आराम से, उन्हें नहीं आता। लेकिन अब आजकल के छोटे बच्चे बड़े वो हो गए हैं, मानोगे नहीं। दुकान गया मैं, दुकान के पास एक छोटा सा लड़का आया और वो फोन में बातें कर रहा था। कह रहा, हेलो बाबू फोन कहां नहीं उठा रहे हो? हम खाना खाओ कि नहीं खाओ? अरे हम कहा बेटा ये फोन तुमको कहां से मिला? कह रहे मम्मी से चुरा के लाए हैं। हमने कहा कितने बतिया रहे हो? कहा नहीं अपने दोस्त से बतिया रहे हैं। और सिर्फ चुपचाप वो दुकान से सब वो सामान लेके गया, खंबे पर खड़ा हो गया। हेलो बाबू, भैया देख ली नहन। हाँ बताओ कब आई हो स्कूल? अरे बताओ इतने छोटे छोटे बच्चों को फोन देके क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। और जयकाल को देखो अभी भी कीपैड चलाता है, खुद का फोन है। रील्स घसकाते होगे। पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, है ना। तो पढ़ाई करा करो। चलो देखो ध्यान से, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस। हमारे पूरी बॉडी में कितनी मांसपेशियां हैं? 639। सबसे ज्यादा कहां पे है? पीठ पर। सबसे ज्यादा है पीठ पर है, और पीठ पर 180 है। कितनी है? 180 है। कोई दिक्कत है? 180 है। तो क्या मांसपेशियां ठीक रहती हैं कि नहीं ठीक रहती हैं? हमारे मसल्स को बनाते हैं, मतलब हमारे बॉडी का शेप बनाती हैं। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे क्या है? मांसपेशी है। हमारे पूरे बॉडी में क्या है? मांसपेशी। मांसपेशी छोटी होती है कि हड्डी छोटी होती है? मांसपेशी छोटी होती है। हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? टिश्यू से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? टिश्यू से मिलकर बनी है। हमारे ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? हमारे पूरी बॉडी जो बॉडी बनी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से। और हमारे ऑर्गन है वो किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। समझ नहीं आ रहा है? किडनी टिश्यू से मिलकर बने हैं, ठीक है। टिश्यू से क्या मिलता है? ऑर्गन। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। अब एक बात बताओ, हमारे पूरे बॉडी को शेप यानी कि ढांचा कौन प्रोवाइड कराएगा? हड्डी।
कराएगा, हड्डी प्रोवाइड कराएगा। अब अगर इमेजिन करो हड्डी ना रहे तो, हड्डी जब ना रहे तो हम खड़े रहेंगे, हम चल नहीं सकते। अब हड्डियां अगर टूटी, अगर हड्डियां 30 साल की एज में, कितने 30 साल के इधर, यानी कि जीरो का है मान ले, 1 साल से 30 साल के बीच में अगर हड्डियां टूटी हैं तो आसानी से रिपेयर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? आसानी से रिपेयर हो जाएंगे। मान लो यहां किसी की हड्डी 20 साल की एज में टूटी तो जुड़ जाएगी आराम से, आसानी रहेगा। लेकिन अगर यही 30 साल के बाद 60 साल या 65, जितना ज्यादा एज तुम्हारी होती रहेगी उतना हड्डियां क्या होंगी? कमजोर होती रहेंगी। और हड्डियां जब टूटेगी तो इतनी जल्दी रिपेयर नहीं होती है, होती है रिपेयर नहीं होती है। अब चलो आ जाओ, लोग डायनिंग का है, लोग हंसे खाते हैं, ठीक है। तो बताओ अगर एक 20 साल के लड़की की हड्डी टूटी है और एक 40 साल के एज की बूढ़े की हड्डी टूटी है, तो बताओ किसकी हड्डी रिपेयर होगी जल्दी? 20 साल वाले की। अब हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियां क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। हड्डियां क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। अब इस कनेक्टिंग टिश्यू में, हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा बताओ? हड्डियां किसकी बनी होती हैं? हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। और कैल्शियम और इसके साथ साथ क्या होता है? फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। हड्डियों को मजबूत कौन करता है? कैल्शियम करता है। और क्या करता है? फास्फोरस करता है। अब हड्डी में अगर फास्फोरस ना हो ना तो हड्डी जलेगी नहीं। फास्फोरस है, इंसान को जलाओ, मर जाता है, इंसान को जलाने जाते हैं तो हड्डी नहीं जलती है, पूरा एकदम राख बन जाता है। तो हड्डी, अगर हड्डी में फास्फोरस होता है तो हड्डी लाल, जैसे कोई डेड हुआ, मर गया, उसको जलाने जाओगे तो वहां पे जब जलेगी बॉडी तो लाल लाल उसका वो निकलता है ना, लाल लाल। तो उसमें फास्फोरस, देखो लास्ट में हड्डी जलती है। लास्ट में क्या जलती है? हड्डी। पहले क्या जल जाएगा? बाल जल जाएंगे, उसके पूरी स्किन जल जाएगी, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेंगे? हड्डी बचता है। और हड्डी जब जलती है तो लाल कलर की आग निकलती है, एकदम लाल लाल, एकदम खूब लाल लाल निकलेगी। और उसकी स्मेल आएगी। कैसी आएगी? स्मेल आती है। हड्डियों के बीच में क्या होता है? मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो होता है। समझ, मैरो एक वो होता है लिक्विड टाइप का, ठीक है। देखो जब चिकन खाओ या मटन खाओ, उसके बीच में जो निकलता है वो क्या होता है? मैरो होता है। मटन में, मटन की हड्डी ज्यादा मजबूत होती है कि मुर्गे की हड्डी मजबूत होती है? मटन की हड्डी मजबूत होती है कि नहीं? चिकन की हड्डी आराम से उसको कर देंगे, एकदम कूट देंगे, लेकिन मटन की हड्डी उतना नहीं, वो अच्छे से खा ही नहीं पाते। मटन की हड्डी बहुत स्ट्रांग होती है। तो बताओ हमारी हड्डी स्ट्रांग होती कि नहीं होती है? होती है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियां जलती किस कारण है? फास्फोरस के कारण। किसके कारण जलती हैं? फास्फोरस के कारण जलती हैं। कोई दिक्कत है? नर्वस टिश्यू में क्या है? नर्वस टिश्यू में हमारा ब्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? ब्रेन आ जाता है। अब बताओ ब्रेन में क्या सेल डिवीजन होता है? ब्रेन में क्या सेल डिवीजन होता है? नहीं होता है। क्या सेंट्रोसोम होता है? नहीं होता है। ब्रेन के ऊपर वाले जो स्केलेटल होता है उसको बोलते हैं, उसका वो किसका बना होता है? क्रीनियम का बना होता है। किसका बना होता है? क्रीनियम का बना होता है। बहुत मजबूत होता है। होता है कि नहीं होता है? उसको जब कभी पोस्टमार्टम किया जाता है, जब पोस्टमार्टम करने जाओ बॉडी को ले जाया जाता है तो क्रीनियम, जब ब्रेन को निकाला जाता है तो हथौड़े से उसको मारा जाता है, खोला जाता है। यहाँ पे जो स्कल होता है ये पूरा क्रेनियम का बना होता है और बहुत मजबूत होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की। अगर हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियां कमजोर हैं तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता ही नहीं होता है? हड्डियां जुड़ी किससे होती हैं? ज्वाइंट। हड्डियों में क्या होता है? सॉकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सॉकेट पाया जाता है। ज्वाइंट एंड सॉकेट। अब मान लो ये हड्डी किसके कारण जुड़ी है? यहाँ पे एक सॉकेट है। अब तभी तो हम ऐसे से कर रहे हैं, है ना? अब ये क्या हाथ ऐसे जा सकता है? नहीं जा सकता है। यानी कि यहाँ पे
सॉकेट खाली इतना ही ले जा सकता है, यहाँ पे क्या है, सॉकेट है। अब ये हाथ को मैं ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं, पीछे कर दूं, आगे कर दूं, आसानी से हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? हमारे थाई में क्या है, सॉकेट है। हम अपने पैर को आगे कर सकते हैं, पीछे कर दें, इधर कर दें, पीछे कर दें, सब हो सकता है। हमारी गर्दन जो है उसमें क्या है, बहुत सारी मसल्स है। क्या है, मसल्स है। हम अपनी गर्दन को 180 तक कर सकते हैं। कितने तक कर सकते हैं? 180। 180 मतलब सामने को हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। लेकिन हम कहें 360 करो, करेंगे टूट जाएगी, टूट जाएगी ना। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे करते हैं, खट मारते हैं, ऐसे वो एकदम सर्वाइकल प्रॉब्लम समझते हो क्या होती है? सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है यहाँ से, और उसमें पट्टा बांधे रहते हैं। देखा होगा बूढ़े लोग क्या करते हैं, पट्टा बांधे रहते हैं। अब बूढ़े पट्टा बांधते तो लोग चिढ़ाते हैं, है ना। अब अगर यंग लोग बांध लें, 20-25 साल के लड़के लड़कियां, भाई लड़के तो सह लेंगे, लड़के तो सह लेंगे, लेकिन लड़कियों को अगर हो गया तो कहेंगे हमारा मेकअप कैसे होगा। उनको टेंशन किसकी होती है? मेकअप की टेंशन होती है। भाई लड़की को मेकअप अगर ना किया जाए ना, सामने देख लो तो डर जाओगे। अभी नहीं, तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग तो बिना कोई नहा के नहीं आता है, हम धुल के चले जाते हैं, एकदम बढ़िया थे लोग आ गए। लेकिन जब कहीं ग्रेजुएशन में जाओ, ग्रेजुएशन में कॉलेज में जब जाओगे तो क्या कर लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं। समझ आया कि नहीं आया? लड़के लोग क्या कर देते हैं, यही लाल पीला हरा नीला करने लगते हैं। तुम जयकाल 2 दिन नहा के आते हो और लड़के हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए लड़कों से कहते हैं, लड़की अगर पीछे पड़ी है तो उसका मुंह धुला दो। समझ में आया कि नहीं आया? तुरंत भाग जाएगी वो। लड़का सक्सेस हो और लड़की सुंदर हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आजकल बोलते हैं कि ये सोच लो, तुम लोग की अगर नौकरी नहीं हुई या सक्सेस नहीं हुए तो चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा, कितने साल का भी रिलेशन हो, टूट जाता है। शर्त यह है कि तुम सक्सेस हो और लड़की सुंदर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें मान के रखो। पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है तुमको, ठीक है? मन लगा के पढ़ाई करो। जो तुम्हारे लिए घर वाले तुम्हारे से विश्वास रखे हुए ना कि हमारे बच्चा पढ़ रहा है, तुमको प्रूफ करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल आ रहे हो और स्कूल में सिर्फ पढ़ रहे हो, वापस चले जा रहे हो। स्कूल आने का फायदा उठाओ, ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताओ, हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम के साथ साथ क्या होता है? फास्फोरस होता है। सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे चौड़ी डॉर्सी। सबसे लंबी सार्टोरियस। सबसे लंबी कौन सी है? सार्टोरियस। हमारे पूरे बॉडी में मांसपेशियां कितनी पाई जाती हैं? 6, 3, 9, 639। कोई दिक्कत है? हड्डियां किस कारण जलती हैं? किसके कारण जलती हैं? फास्फोरस के कारण। किसके? फास्फोरस के कारण। बताओ, मांसपेशियों का लाल होना किस कारण होता है? मायोग्लोबिन। किसके कारण? मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, सॉरी, ब्लड का लाल होना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? मांसपेशियों के बारे में पढ़ना किस कारण होता है? कौन कहलाता है? माइटोलॉजी। क्या कहलाता है? माइटोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों के बारे में पढ़ना माइटोलॉजी। कोई दिक्कत है? सेल के बारे में पढ़ना, कोशिका के बारे में हिस्टोलॉजी। कोशिका के बारे में पढ़े थे, हिस्टोलॉजी। कोई दिक्कत है? आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, ठीक है? और जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवीजन करके आओ, ठीक है? हमने सेल वाला सारा टॉपिक पढ़ा दिया है ना। अब सेल का हम जितना भी पढ़ाए हैं उसका ले लेंगे टेस्ट। क्या होगा? उसका टेस्ट होगा। और जो टेस्ट में होगा टॉप 2 वाले, उनके लिए कुछ है, सरप्राइज है। तो इसलिए पूरा रिवीजन करके आइए और आराम से जितना उसको पढ़ाया जाए उसको लिखिए और लिखकर बढ़िया उसको लर्न कीजिए, ठीक है? धन्यवाद।